नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हो अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पहुंच गए हैं करंट अफेयर के डे 17 यानी 17वें दिन में पहुंच गए हैं। प्रतिदिन आपको लगभग 50 प्लस क्वेश्चन का सीरीज कराता हूं जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न को रिपीट भी किया जाता है। करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है प्रारंभिक परीक्षा दरोगा वाले में, क्योंकि करंट अफेयर से आप देखेंगे कि 15 से 20 सवाल, जो कि संख्या अधिक है, इतने सवाल रहते हैं। तो करंट अफेयर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर इग्नोर करेंगे तो फिर समस्या आएगी एग्जाम में। तो आइए, आज 17वें दिन में हम लोग देखते हैं, जितने भी अच्छे प्रश्न बने हैं उन सबको देखते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है वह आपका अमेरिका बन गया है। अमेरिका ही है जो अभी तक, सॉरी, अमीरात नहीं, अमेरिका ही है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है वर्तमान में। आइए, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी जो बनी है वो बनी है JSW स्टील। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, यहां भी विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए तीसरे सवाल पर। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो बनी है वो बनी है जूसपे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आइए चौथा सवाल पर ध्यान दीजिएगा। शुभ मुहूर्त, जी हाँ, नामक जीवन बीमा समाधान किसने लॉन्च किया है? शुभ मुहूर्त, तो जब बीमा की बात आती है तो आपके मन में LIC आता है, लेकिन LIC नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपको टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस याद रखना है। शुभ मुहूर्त नामक जीवन बीमा समाधान जो है यह टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 5। देखिए बढ़िया प्रश्न है, पूछेगा ये वाला। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात करें या मिशन दक्ष की बात करें, दोनों ही आपके बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो बिहार से ये प्रश्न है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना भी बिहार सरकार, मिशन दक्ष कार्यक्रम यह भी बिहार सरकार। तो ये प्रतिज्ञा है तो बिहार सरकार बताएंगे। देखिए इसी की मैं बात कर रहा था कि मिशन दक्ष किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी आप बताने वाले हैं कि मिशन दक्ष हो या मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना हो, यह दोनों जो है वह बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो हालिया की बात है, अभी रूस के द्वारा मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या C, यानी कि रूस। क्लियर है? क्लियर है। आइए 8वां प्रश्न। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम क्या है? फिर से पढ़ देता हूं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक बनाया गया है स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत। इसका जो नाम है वह नाम है समुद्र, तो समुद्र तो सब में है, समुद्र प्रचेत। विकल्प यहां पर आपको
सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, समुद्र प्रचेत। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम शौर्य वियतनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को कहां संपन्न हुआ? वियतनाम है, वियतनाम नहीं है, टाइप गलत किया गया है। सौर वेदनम, ठीक ना, इसको मिटे, वियतनाम नहीं है। प्रथम शौर्य वेदनम उत्सव यह 8 मार्च को पूर्वी चंपारण में जो है वह संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम सौर वेदनम। आइए, अब यहां आपको लगा होगा कि ये तो मोतिहारी लिखे हैं, तो देखिए मोतिहारी ही जो है इसका मुख्यालय है ना पूर्वी चंपारण का, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इसको भी लिखा हूं। चलिए 10वां प्रश्न, भारत में किस फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम, है ना, लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है? तो गौरव का जो सफल परीक्षण किया गया है ये सुखोई जेट फाइटर से किया गया है। किससे किया गया है? सुखोई जेट फाइटर से किया गया है, तो डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आइए 11वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय सेना की बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, महिला है, मैं बहुत बार इसको कराया हूं। इनका नाम है आस्था पुनिया। जी हाँ, ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय सेना में। वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में आएगा सवाल संख्या 11वां, आस्था पुनिया। ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना, सॉरी नौसेना है, ध्यान देना है आपको, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट तो बताएंगे आस्था पुनिया। चलिए आइए, भारतीय वायुसेना ने किस विमान को 62 साल बाद 2025 में रिटायर करने की घोषणा की है? तो भारतीय वायुसेना ने MiG, जी हाँ MiG-21, ठीक है, MiG-21 को 62 साल बाद यह रिटायर्ड करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा 62 का जो हो जाएगा, 12 का जो हो जाएगा वो विकल्प MiG-21 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये महत्वपूर्ण है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय रिजर्व, जी हाँ, गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय रिजर्व जो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में है? तो गुरु घासीदास जो है वह छत्तीसगढ़ में है। कहां में है? छत्तीसगढ़ में है, तो ध्यान रखें इसको, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। चलिए आइए 14वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना है? भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व जो बना है, यह बना है राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। जी हाँ, राजाजी राघाटी बायोस्फीयर, तो विकल्प यहाँ डी सही हो जाएगा। आइए, जलवायु तथा स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जलवायु तथा स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है कहाँ में? तो विकल्प देखिएगा 15 का, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वह हरारे, हरारे में हुआ है। ठीक है, चलिए आइए, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वह है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ है, वह छत्तीसगढ़ है। यह वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। चलिए, 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता कौन बनी है? 5 शावकों को जन्म दी है ये, और इसका नाम है मुखी। क्या नाम है? पूछ सकता है कि मुखी क्या है, तो यह चीता है जो 5 शावक को जन्म देने वाली भारत की पहली चीता बनी है। आइए चलिए, हाल ही में ढिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर कहाँ खोजा गया है? ढिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना जो मंदिर खोजा गया है, यह कहाँ खोजा गया है? तो यह आपके
कुवैत में खोजा गया है। ध्यान रखिएगा, कुवैत में खोजा गया है। चलिए अगला प्रश्न, 19वां सवाल। भारत में एकमात्र मड ज्वालामुखी कहां स्थित है जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो है यह है अंडमान निकोबार में, जहां अभी विस्फोट हुआ है। देखिए, ज्वालामुखी जितने विस्फोट हुए हैं उन पर एक वीडियो में उपलब्ध करा दिया हूं, जाकर के देख लीजिए। ज्वालामुखी प्रश्न आएगा उस वीडियो से, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और 20वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली बनी है? हिल्सा मछली जो चर्चा में रही है अभी बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली बन गई है। चलिए, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का जो पहला बंदरगाह बना है वह बना है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। आइए, एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी जिसका नाम है वात्सला, जी हाँ, क्या नाम है? वात्सला का निधन हुआ है। यह निधन कहां हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है। कहां हुआ है? पन्ना टाइगर रिजर्व में, तो ध्यान रखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व। आइए 23वां प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का आयोजन कहां किया गया? पहले तो ये जान लीजिए कि यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछेगा, तो बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाया जाता है। जी हाँ, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और यह राजस्थान के शहर उदयपुर में मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, उदयपुर में मनाया गया है। चलिए, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां बनाया जा रहा है? देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो बन रहा है वह आपके नोएडा शहर में बन रहा है। कहां? नोएडा। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, नोएडा। आइए 25वां सवाल, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है ना, लिग्नोसैट, किस देश ने लॉन्च किया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चूंकि लकड़ी का यह सैटेलाइट लॉन्च किया है, और यह जो किया गया है यह कृत जापान के द्वारा किया गया है। तो जापान के द्वारा लिग्नोसैट सैटेलाइट जो है यह लकड़ी का है, ये लॉन्च किया गया। तो पूछ सकता है कि लकड़ी का जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? तो बताएंगे लिग्नोसैट। क्लियर है? क्लियर। आइए, भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? भारत जो है वह 2035, कब तक? भारत का लक्ष्य है कि मैं 2035 तक जो है वह अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करूं। किस वर्ष तक? 2035 तक। तो देखिए विकल्प 2035 कहां गया है? तो विकल्प आप देख रहे हैं कि विकल्प डी जो है वह 2035 सही आंसर है, तो 2035 हो जाएगा। आइए 27वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 15 अगस्त 2025 को इसरो के द्वारा अपना 56वां, कहवा 56वां स्थापना दिवस जो है वह मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हो जाएगा 56वां स्थापना दिवस। चलिए, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। नासा के द्वारा खोजा गया है पृथ्वी का एक चंद्रमा तो हम लोग देखते ही हैं, एक और अस्थायी चंद्रमा का पता लगाया है, और वह जो है पता लगाया है उसका नाम है 2025 PN तो 7। जी हाँ, 2025 PN 7 यह नासा के द्वारा खोजा गया पृथ्वी का दूसरा अस्थायी चंद्रमा है। तो PN 7 याद रखिएगा। आइए, इसरो ने मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा किस वर्ष तक की है? इसरो का घोषणा है कि मैं 2030 तक मंगल पर ये मंगलयान 2 जो है वह उतारूंगा।
तो ये सही आंसर डी विकल्प हो जाएगा 2030। चलिए, नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर, जी हां, चंद्रमा पर ये परमाणु रिएक्टर अब स्थापित करेगा? कौन? नासा। और ये भी लक्ष्य रखा है कि मैं भी 2030 तक ही ये कार्य कर दूंगा। जी हां, मैं भी 2030 तक ही चंद्रमा पर जो है वह नाभिकीय रिएक्टर जो है, परमाणु रिएक्टर जो है वो स्थापित कर दूंगा। तो ध्यान रखिए। चलिए, 2030 यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए, नासा इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम था निसार, या नाम है निसार, यह कहां से लॉन्च किया गया है? आप जानते हैं पिछली बार पूछा था कि नासा और इसरो का संयुक्त जो है ये कार्यक्रम जिसका नाम क्या है, तो उसमें बताया गया था निसार। देखिए, एन से नासा और आई एस से इसरो, तो NISAR ऐसे आप याद रखिएगा, निसार और नासा। इसका जो लॉन्च किया गया है इसे, यह श्रीहरिकोटा, जी हां, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। सुसुम कितागावा को 2025 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल मिला है? सुसुम कितागावा को जो नोबेल मिला है, आप 4 विकल्प है, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन या अर्थशास्त्र। तो सुसुम कितागावा को जो नोबेल मिला है वह मिला है केमिस्ट्री के लिए। जी हाँ, केमिस्ट्री के लिए यानी रसायन का नोबेल मिला है सुसुम कितागावा को। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में, आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो याद रखिएगा, सूर आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सूर, यानी कि सु से सुसुम कितागावा और र से रसायन। सूर याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म नोबेल पुरस्कार 2025 क्षेत्र सही है? अभी आपको मिलान कराने के लिए दिया जाएगा। अब आपको नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र को तलाशना है। आइए देखिए, सही कह रहा है तो सही आपको तलाशना है, और नहीं तलाश पाए तो गलत तलाश दीजिएगा। आइए, तो ध्यान रखिएगा, सिमोन साकागुची, जी हां, सिमोन साकागुची, ये दे रहा है कि इनका संबंध चिकित्सा से है। रिचर्ड रॉबसन का दे रहा है कि इनका संबंध भौतिकी से है, और पीटर हॉबिट का दे रहा है कि रसायन से है। जॉन क्लार्क का दे रहा है कि साहित्य से है। तो देखिए, जॉन क्लार्क का साहित्य से नहीं है, पीटर हॉबिट का रसायन से नहीं है, ठीक है, रिचर्ड रॉबसन का भौतिकी से नहीं है। तो कहेंगे कि तो फिर किसका किससे है, बताएंगे। तो जब आप ये बताइए, जब 3 गलती आप छाट दिए तो चौथा सही आप नहीं छाट लेंगे? तो बिल्कुल छाट लेंगे सर। तो चिकित्सा से देखिए किसको किसको मिला है, याद कर लिए, 3 व्यक्ति को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र से। यह एक तो सागाकुची को मिला है, तो सही तो सुमेलित हमने कर दिया। दूसरा जो मिला है वह राम्सडेल को मिला है। किसको? राम्सडेल, ठीक है, राम्सडेल दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरे जो व्यक्ति हैं ब्रुनको मैरी, यानी कि ME ब्रुनको, इनको भी मिला है ना, ME ब्रुनको। इन तीनों को जो है यह मिला है किसका? चिकित्सा का। तो यहां सागाकुची गुची का नाम था, तो ये तो हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, अब आपके मन में आया होगा कि रिचर्ड रॉबसन को किस लिए मिला है। आप जान लीजिए, रिचर्ड रॉबसन जो है यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और रिचर्ड रॉबसन को भी केमिस्ट्री का मिला है। रिचर्ड रॉबसन को केमिस्ट्री का मिला है। केमिस्ट्री का अभी बताया था सुसुम कितागावा, जो सूर्य मैंने आपको बताया था, ये सुसुम और रस से रसायन। तो 3 व्यक्ति को मिला है बहुत, ये मतलब रसायन में भी, लेकिन यहां पर रिचर्ड रॉबसन को लिखा है भौतिकी, इनका भौतिकी नहीं होगा। देखिए, रिचर्ड रॉबसन, सुसुम कितागावा और उमर एस यागी, इन तीनों को जो मिला है यह केमिस्ट्री का मिला है। तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि सर
पीटर हॉबिट को किसका मिला है? तो ध्यान रखिएगा, पीटर हॉबिट को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है पीटर हॉबिट को। पीटर हॉबिट, फिलिप अगियन और जे.एल. मैकेर तीनों को मिला है क्या? इकोनॉमिक्स का। अब बात करते हैं कि ये जॉन क्लार्क जो है, जॉन क्लार्क को, तो जॉन क्लार्क को फिजिक्स का नोबेल मिला है। किसका मिला है? भौतिकी का। जॉन क्लार्क, इनके साथ मिशेल एच डोवरेट को मिला है जो कि फ्रांस के हैं, और जो एक और हैं उनका नाम है मार्टिनिस। तो 3 हो गए भौतिकी में, 3 हो गए चिकित्सा में, 3 हो गए रसायन में। अब साहित्य की बात कर लेते हैं। तो साहित्य में हंगरी के एक हैं जिनका नाम है लाज़लो क्राजनहोर्काई, नाम थोड़ा टेढ़ा है, लाज़लो क्राजनहोर्काई, इनको मिला है। अर्थशास्त्र में मैंने बता दिया, जोएल मेकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को मिला है। शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचांडो को मिला है। तो सब आपका क्लियर हो गया। चलिए, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बॉस के नाम, ठीक ना, मैक्सिको के हैं ये, मैक्सिको, ध्यान रखिएगा। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? 97 जो ऑस्कर फिल्म पुरस्कार मिला, इसमें अनूरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा है, अनूरा। चलिए, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पामे डी ओर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो पामे डी ओर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित हुआ है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। जी हाँ, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसे मिला है। चलिए, ओसामा सुजुकी को 2025 में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओसामा सुजुकी, इनका निधन हो गया था और इनको मरने के बाद जो मिला है पद्म विभूषण मिला है। याद कैसे? अच्छा, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि पद्म श्री था कि भूषण था कि विभूषण था। तो ओसामा सुजुकी ये विदेश के हैं ना, तो विदेश में वी लिखते हैं और विभूषण में भी वी लिखते हैं, तो ये याद हो जाएगा आपको। चलिए, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी घोषित हुई है? फिल्म फेयर पुरस्कार 70वां में लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुई है, ध्यान रखिएगा। आइए, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में है ना, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जिसे सम्मानित किया गया है उसका नाम है डिक्लाइन वॉल्स और न्यूयॉर्क टाइम स्टाफ को। जी हाँ, डिक्लाइन वॉल्स और न्यूयॉर्क टाइम स्टाफ को घोषित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, 40वां सवाल, 69वें वैलेंट डियोर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन चुना गया? वैलेंट डियोर पुरस्कार 69वां में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुना गया है वो उस्मान डेम्बले को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, उस्मान डेम्बले, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, अगले सवाल की ओर आते हैं। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 सारा जोसेफ को मिला है। किसे मिला है? सारा जोसेफ, तो ध्यान रखिएगा। आइए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला है वर्षा देश पांडे को। जी हाँ, वर्षा देश पांडे, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो प्रदान किया गया है वह धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया गया है। आइए, पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किसे मिला है? पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किसे मिला है? तो पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है गीतांजलि श्री को। तो गीतांजलि श्री, हाँ, पेन ट्रांसलेटर गीतांजलि श्री को ही मिला है। पेन प्रिंटर पूछे तो लीला अबुलेला को। तो यहाँ कंफ्यूजन मुझे हो रहा था, पेन ट्रांसलेटर है तो गीतांजलि श्री होगा, और ये देखिए पेन प्रिंटर रहेगा तो लीला अबुलेला होगा। तो दोनों आपको क्लियर कर लेना चाहिए। आइए, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद पोखरावम, जी हाँ, प्रेमचंद पोखरावम को ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है, प्रेमचंद पोखरावम को। आइए,
अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए, हाँ, ये भी प्रश्न बढ़िया है, इसको समझिएगा। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता एवं पुरुष विजेताओं का सही सुमेलन कौन सा है? ग्रैंड स्लैम जो हुआ है, इसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट इसका बताया है कि दो ही आदमी मिलके चारों ग्रैंड स्लैम जीत गया है। आपको जेके जेके याद रखना है। जेके जेके अगर आपको याद है तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए, पहले शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर होता है दूसरे में फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और फिर होता है यूएस ओपन। जीतने वाले हैं जेके जेके, यानी कि ये जे जीता है, इसमें के जीता है, इसमें जे जीता है, इसमें के जीता है ना। तो पूछ रहा है, देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन तो कार्लोस अल्कराज के वाला होगा, लेकिन यहां तो जे वाला है, तो ये गलत हो जाएगा। फ्रेंच ओपन यानी कि जैनिक सिनर, एफ में जे होगा, लेकिन यहाँ के है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज, तो विंबलडन में जे है, यानी कि जैनिक सिनर होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच, ये तो सारा गलत दे दिया है भाई। तो ध्यान रखिएगा, जो सही जीतने वाला है वो इसमें कोई नहीं है, सही जीतने वाला इसमें कोई नहीं है, आपको ध्यान देना है। मैं फिर से एक बार बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है वो जैनिक सिनर जीता है, जबकि यहां गलत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? जैनिक सिनर, तो ये गलत है, लिख लीजिए आप। फ्रेंच ओपन जो जीता है, फ्रेंच ओपन जीतने वाला वो है कार्लोस अल्कराज, तो ये भी नहीं दिया है। विंबलडन ओपन जो जीता है, विंबलडन ओपन जो जीता है वो जैनिक सिनर जीता है, लेकिन यहां नाम दिया है कार्लोस अल्कराज का, तो ये भी गलत है। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच नहीं जीता है, यूएस ओपन जो जीता है वह कार्लोस अल्कराज जीता है। तो चारों के चारों गलत हैं, आप चारों का नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता एवं महिला विजेताओं का सही मिलान कौन सा है? अभी पुरुष का था, अभी आएगा महिला का। ठीक है, तो महिला में आइए, देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो महिला पहले मतलब विजेता हैं, उनका नाम है मेडिसन कीज। क्या नाम है? मेडिसन कीज, लेकिन यहां आर्याना सवालेंका का नाम दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है, इसमें नाम किसका दिया गया है? आर्याना सवालेंका का, जबकि आर्याना सवालेंका यूएस ओपन जीती हैं। आर्याना सवालेंका जो जीती हैं वो यूएस ओपन जीती हैं, तो ये तो नहीं होगा। फ्रेंच ओपन जो जीता है वह कोको गफ के द्वारा जीता गया है, तो कोको गफ तो है इसमें, ये सही हो जाएगा। विंबलडन ओपन जो जीता गया है, विंबलडन ओपन वो ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है, तो ये भी सही है। पता नहीं कैसे ऑप्शन सेट किए हैं लोग। और यूएस ओपन जो जीता है, यूएस ओपन महिला, उनका नाम है आर्याना सवालेंका, ये मैं बता दिया हूं। ठीक है, तो सही मिलान जो है वो बी और सी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन कोको गफ, विंबलडन ओपन ईगा स्वियाटेक। ठीक है, तो चलिए, यूएस ओपन 2025 का आयोजन हुआ था। यूएस ओपन 2025 का आयोजन कहां हुआ था? तो यूएस ओपन 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। यूएस में ही होगा ना। चलिए, पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ? पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 का आयोजन कहां में होगा? शीतकालीन ओलंपिक 26वां 2030 में या फ्रांस में होगा। 27वां शीतकालीन, 26वां तो फ्रांस में होगा, लेकिन 27वां अमेरिका में होगा, साल्ट लेक सिटी में। ठीक, चलिए, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 आयोजन में कौन सा देश शामिल नहीं है? ये कहां में आयोजन नहीं होगा? फीफा जो है 23वां 2030 में, यह देखिए 3 देश में होगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो अमेरिका तो ऑप्शन में है, कनाडा भी है, मेक्सिको भी है, लेकिन यहां जापान में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चर्चित पुस्तक ओरिजिनल सीन, जी हां, ओरिजिनल सीन के लेखक कौन है? तो जैक टेपर और एलेक्स थॉम्पसन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके, यानी कि चेन्नई सुपर किंग, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है पीएस रामन, ध्यान रखिएगा, पीएस रामन इंपॉर्टेंट है। आइए, द बुक ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? द बुक ऑफ कंपैशन, दलाई लामा के साथ कैलाश सत्यार्थी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। 23 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।
और वही अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो ये 23 सितंबर को, वो 23 अगस्त को मनाया गया है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था ना। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को है, सितंबर नहीं है, वही कंफ्यूजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ आयुर्वेद दिवस है, आयुर्वेद दिवस तो यह 23 सितंबर। देखिए अंतरिक्ष 23 अगस्त और ठीक एक महीना बाद आयुर्वेद दिवस, तो याद रखना है। प्रेरणा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस जो मनाया जाता है, प्रेरणा दिवस, यह पुनीत राजकुमार की जयंती पर मनाया गया। ठीक है, आइए आखिरी प्रश्न है शायद। हाँ, हाल ही में बिहार के जिन जिलों में झीलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है वे क्रमशः हैं। देखिए 2 झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है बिहार के। एक का नाम आपने सुना होगा, उदयपुर झील, सुना है कि नहीं सुना है? उदयपुर झील नहीं सुना है। तो 2 झील है, एक है गोकुल जलाशय, उदयपुर तो पहले ही हुआ था, पहला लिख लीजिएगा। तीनों मैं बता देता हूं, यहां तो 2 ही आया है ना, बक्सर और चंपारण है, और आगे क्या है देख लेता हूं, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया। तो आ जाइए मैं बता देता हूं। 2 झील है, उदयपुर झील जो है या आपका पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील, ठीक है, उदयपुर पश्चिमी चंपारण में। और एक है गोकुल जलाशय, यह बक्सर में है। तो बक्सर और पश्चिमी चंपारण ऑप्शन देखिए है, ठीक है, बक्सर और चंपारण, तो ये सही ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एक और झील जिसका नाम है गोगाबिल, जी हां, ये पूछेगा गोगाबिल झील कहां में है, तो ये बताएंगे कटिहार में, ठीक ना। तो ये तीनों बिहार का अभी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहेगा। गोगाबिल झील ये 94वां रामसर साइट शामिल हुआ है, गोकुल जलाशय ये बक्सर में है, गोगाबिल कटिहार में है, उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। ये तीनों बिहार के हैं, इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये तीनों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 60 सवाल थे, आधे घंटे में हम लोगों ने इसको समाप्त किया है। यहां से प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है इस वीडियो से, क्योंकि इसमें वीवीआई क्वेश्चंस अधिक हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।